हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड में एक बहुत बड़ा घोटाला जो है हुआ है और वो सामने आ रहा है। एनआईओएस डीएलएड में उन लोगों को भी एडमिशन दे दिया गया था जो ना ही किसी तरह का जो है टीचिंग काम कर रहे थे, ना ही वो कहीं पर जो है ज्वाइन किए हुए थे। ये एक तरह से पूरी तरह बोल सकते हो कि फर्जीवाड़ा जो है एक रैकेट चलाया जा रहा था एनआईओएस डीएलएड के अंडर में। तो अभी इसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिससे कि जो जिन भी बच्चों ने एनआईओ से डीएलएड किया है उन लोगों के लिए झटका भी लग सकता है, क्योंकि ये आरटीआई आप बोल सकते हो कि आरटीआई की तरफ से ये चीजें निकल कर आई है, जिसको कोई गलत भी नहीं बता सकता है। क्या है मामला और क्यों ये इतना ज्यादा बोल सकते हो संगीन है, इतना ज्यादा जो है सीरियस है, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप लोग को टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन एंड साथ साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप मेरे पीछे जो हेडिंग देख रहे हो, एग्जैक्टली यही चीजें जो है हुई हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को अभी पता भी नहीं था। एनआईओ से डीएलएड कोर्स सबके लिए नहीं, आरटीआई से किया पर्दाफाश। यहाँ पे एक बात याद रखना, एनआईओ डीएलएड आया क्यों था? ये उन लोगों के लिए आया था जो कि टीचिंग में थे, ठीक है, वो ज्वाइन कर चुके थे, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन उनके पास किसी भी तरह की ट्रेनिंग डिग्री नहीं थी। उन लोगों के लिए जो है ये एनआईओएस डीएलएड आया था, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके और उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा सके। ये बात हम सब जानते हैं, ठीक। यहाँ पर जो मामला आ रहा है वो काफी बोल सकते हो कि इसके एनआईओएस डीएलएड के रूल्स के अंडर में बहुत सारे लोग जो है अपनी रोटियां सेक रहे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखोगे, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि एनआईओ से डीएलएड कोर्स मात्र सेवारत, यानी जो कि काम कर रहे हैं, अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए था। इसमें हुआ क्या है मामला, मैं पूरी तरीके से बता दूं। यहाँ पर जो है एक आलोक नाम के युवक ने आरटीआई किया और उन्होंने पूछा कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो कोई भी वैकेंसी आ रही है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आलोक कुमार नामक एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में इसी 25 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी अशोक गिरी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। आवेदक आलोक कुमार ने पूछा था कि सरकारी विद्यालय में और प्राइवेट स्कूल टीचर बनने के लिए एनआईओ से डीएलएड कोर्स की मान्यता है कि नहीं। क्लियर तौर पे पूछा गया था, प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए। देखो इधर से जवाब क्या आया है, जवाब में क्लियर जो है किया गया है कि एनआईओ डीएलएड सिर्फ उन्हीं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है जो पहले से सेवा में हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मान लो कि डीपीएस में जो है आप काम कर रहे हो, प्राइवेट ही है लेकिन काम कर रहे हो, बट आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप जो है वहां से डीपीएस में काम करते हुए एक ट्रेनिंग लोगे तो एनआईओ डीएलएड आपके लिए वो वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि आप काम में हो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए था जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है, टीचिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है। तो यही बात जो है वहां से लिख कर आया है। अब बीएड कॉलेज के ने जो था, वो जो भी बीएड कॉलेजेस हैं, उन्होंने और भी पर्दाफाश करते हुए बताया कि बीएड कॉलेज चलाने वाले कई प्रबंधनों ने इस आरटीआई के सामने आने के बाद कहा कि इस तरह एक बड़ा फर्जीवाड़ा रोक लग सकेगा। आभा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कफेन के निदेशक संतोष कुमार राय, कॉलेज ऑफ एजुकेशन मार्कन के सचिव महेश राय तथा नगीन ध्यान शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सभी का नाम दिया गया है, ने कहा है कि आरटीआई के से सामने आई यह जानकारी लाखों लोगों को की आंखें जो है खोल देंगी। देखो एनआईओएस डीएलएड की को जो है ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप सब जानते हो, रिजर्व रख लिया गया है फैसला, और जो उस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ है उसी के बेस पे जो है फैसला सुना दिया जाएगा। अभी ये चीजें आना एक तरह से ये बता रहा है कि एनआईओएस डीएलएड को कहाँ पर सरकार रखती है। अगर कोई सिंपल एनआईओएस डीएलएड करके अगर सोचेगा कि हम प्राइमरी में अप्लाई करें, तो वो वहां पर जो है अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरह का जो है यहाँ पर आ रहा है, जो रिप्लाई है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं। बट अब ये मामला जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला रहेगा वही जो है लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर और भी आप चीजें देख सकते हो, जो विद्यालय में कार्यरत भी नहीं थे उनका हुआ नामांकन। अब देखो इसमें हुआ क्या है,
जो लोग नॉर्मल कुछ और काम कर रहे हैं उनको भी एनआईओएस डीएलएड के थ्रू एडमिशन दे दिया गया, उनसे अच्छा खासा पैसा वसूला गया और ये डिग्री उनको धरा दी गई और बोला गया कि अब आप एलिजिबल हो। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन के साथ जो है खिलवाड़ ही हो रहा है। जो ये साफ साफ इसमें आरटी, यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें साफ साफ जो है ये चीजें बोली गई हैं कि ये उन्हीं लोगों के लिए होगा ऑलरेडी जो इस टीचिंग के प्रोफेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, सभी चीजों को समझ रहे हैं। ये नहीं कि कोई और कुछ और काम कर रहा है और वो भी इसमें एडमिशन ले लिया और सिर्फ डिग्री ले लिया और उसके बाद से वो एलिजिबल हो जाए। तो ये तो रियली में बहुत ही खतरनाक है और ये चीजें अब निकल करके सामने आ रही है। पूरा आंकड़ा दिया गया है वर्ष 2017 के एक आंकड़े के आधार पर सिर्फ बिहार में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संस्था एनआईओ से बिहार के 2,85,000 शिक्षक जो है वहां से निकले हुए हैं। ठीक, अनट्रेंड शिक्षकों की सेवा समाप्ति के नाम पर हुई और भी गड़बड़ी, बहुत सारी चीजें। आप देखो 2,85,000 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ बिहार का है ये, ऐसे तो बाकी सारे स्टेट में भी ऐसे बच्चे हैं। तो उनके साथ ये धोखाधड़ी जो है हुई है, उनको ये बोल करके कि ये एलिजिबल रहेगा और आप इसको कर लीजिए। तो ये चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड से निकल कर आ रही है। अभी एनआईओएस डीएलएड से जिन भी बच्चों ने अपना कोर्स किया है वो सिर्फ ये बात वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा। सुप्रीम कोर्ट से जब भी फैसला आएगा वो पूरी जगह पर जो है लागू कर दिया जाएगा। हम भी यही वेट कर रहे हैं, जैसे ही वहां से कोई भी फैसला आता है, कोई भी डिसीजन आता है, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। यही चीजें आज चल रही है। ये बिहार से ये न्यूज है, मैं बता देती हूँ। इसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन हमने दिया था, वो उत्तराखंड का था। तो अभी यहाँ पे ये सारी चीजें जो है निकल कर के आ रही है। बहुत सारे लोगों ने जो है अपना पूरा तिजोरी भर लिया है ऐसे काम करके। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।